नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। कल का दिन एक विशेष दिन रहा दोस्तों, क्योंकि कल जो है यानी कि 5 फरवरी 2025 को एक ऐसे केस का अंत हुआ। सरकार ने वो केस वापस लिया, जो केस 3 मार्च 2022 को शुरू हुआ था एक आंदोलन के दौरान। तो उसकी मैं थोड़ी सी भूमिका आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हम उसके भुगत भोगी रहे हैं और बहुत से लोग उसमें जानने के इच्छुक भी होंगे। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो हम 13 लोग उसमें शामिल थे। जैसा कि उस दिन लगभग 1200 से 1500 के आसपास हमारे साथी वहाँ शामिल हुए थे, विद फैमिली, विद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे शामिल हुए थे पंचकुला की धरती पर। और हमने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करके हम लगभग 2:30 बजे के आसपास हम हाउसिंग बोर्ड पर थे, बैरिकेड्स के आमने सामने। और वहाँ से फिर जो है वाटर कैनन हुआ, लाठीचार्ज हुआ। बहुत से लोग आप लोगों में से उसके अंदर थे और उसमें से 13 लोगों ने स्वैच्छिक गिरफ्तारी दी। उस गिरफ्तारी के दौरान जब हमें थाने में ले जाया गया तो वहाँ जैसे पीछे से कोई राजनीतिक दल के कारण कोई महिला वहाँ संबोधित करने के लिए आई, और उस महिला के कारण जो राजनीतिक द्वेष रखते हुए जो कुछ कर्मचारी थे, जैसे एक पुलिस वाला था जो सब इंस्पेक्टर था, बहुत ही उसका घटिया व्यवहार था और वो इस लायक नहीं था कि उसको पुलिस में रखा जाए। लेकिन अब हम तो क्या कर सकते हैं, वो भुगतेगा, क्योंकि वो और भी कई अपराधों में लिप्त है। तो उसने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार भी किया। उस समय पे अनुचित जो है ना कुछ बातें भी कही। और 2 दिन लगभग एक रात हमने पंचकुला थाने में गुजारी। बहुत ही गंदा माहौल था वहाँ पे, बहुत धूल थी, बहुत ही बेकार टाइप के जो नीचे बिछाने के लिए गद्दे थे, और पूरा दिन से हम भीगे हुए थे। और उसके बाद भी, और खाने के लिए भी वहाँ कोई हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था, कि जो सामान्य रोटी भी वहाँ पे नहीं मिली हमें। उस वजह से भी काफ़ी परेशानी रही। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे कि आदत होती है नहाना धोना, तो वो कुछ नहीं हुआ। हम कल वाले ही कपड़ों में जो है वहाँ से चले, और वहाँ से चलने के बाद हमारा कोई मेडिकल वगैरह करवाया, और हम रात तक उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, कोरोना टेस्ट हुआ, और फिर हमें जो है अम्बाड़ा जेल में भेजा गया, जहाँ पे वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार किया। हमने खाना खाया वहाँ पे, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था वहाँ। हमने एक एक डेढ़ डेढ़ रोटी खाई, क्योंकि हम भी परेशान थे, क्योंकि पूरे 2 दिन हो चुके थे हमें। और फिर रात को एक जेल का जो है ना वो अनुभव हुआ। जेल की जो बैरक है उनमें हमें सोना पड़ा, और वहाँ हमें थोड़ा सा रिलीफ था थाने से, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस का जो एक विभत्स रूप था वो हमें उन थानों में देखने को मिला, और पूरा दिन हमने उसको झेला भी लगभग। तो वहाँ से हमारी ये जो यातनाएं शुरू हुई थी, और फिर जेल के अंदर जाके थोड़ा सा हमें थोड़ा आराम मिला। और नेक्स्ट डे हमारे उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कारण, क्योंकि वो जो पुलिस वाला था उसका मैं अभी नाम तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन बहुत घटिया आदमी था, बहुत गिरा हुआ इंसान था। उसके कारण हम 4 लोगों के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर, अनिल सांगवान के ऊपर, ईश्वर प्रधान के ऊपर और पंकज के ऊपर, उसने कुछ इस तरह की धाराएं लगा दी जिसमें हमारा कोई रोल भी नहीं था, कि 14 दिन तक जमानत ना हो। वो तो आप ये सोचिए कि वो जेल सुपरिटेंडेंट था, वो एक पढ़ा लिखा था, पीएचडी था वो। उसने इन चीज़ों को समझा, और बेरोजगारी को देखते हुए उसने देखा कि आंदोलन में कोई इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, तो आपको जो है ना इस तरह की कोई भी मतलब सजा ना दी जाए। नहीं तो उस दुष्ट आदमी का तो यही प्रयास था कि इन 4 लोगों को मतलब जो है 14 दिन तक अंदर रखा जाए, और सरकार ऑटोमेटिक जब इतने दिन तक आपको कोई सजा हो जाती है तो फिर जो है आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं आज से पहले हम उसको कोई ज़्यादा उसमें नहीं ले रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के सहयोग से उसको एक ऐसा श्राप देता हूँ कि वो जीवन में कभी सुख और चैन से नहीं बैठ पाएगा। और वो झलक मैं उसके चेहरे पे उसी टाइम देख चुका था कि वो बेचैन रहेगा। उसकी अभी तो ट्रांसफ़र हो गई है, कहीं बाहर है, लेकिन जब कभी परमात्मा की मार उस पर पड़ेगी तो इन 13 लोगों का, क्योंकि एक बिल्कुल एक हमारे साथ जो महिला हमारी साथी थी, उसका बिल्कुल छोटा बच्चा था, दूध मुहा, जो
दूध पिलाती थी उसको भी उस दुष्ट ने अंदर कर दिया था, और वो बहुत ही गलत तरह का उसका व्यवहार था। तो इस 13 साथियों में हमारे साथ में सरोज मैडम थी, रेखा थी, तरुणा थी, पूजा थी और आशा थी। ये 5-6 जो है ना महिला जो शक्ति का एक प्रतीक हमारे साथ थी, और शायद उन्हीं का एक जो है ये पावर और उनकी दिव्य जो है ना प्रमाण के कारण ही आज हम जो 8 लोग और थे वो भी बाहर आ पाए हैं। और उसके बाद उसी स्वरूप को लेते हुए हमने साथियों 2022 से लेके 2023 एंड तक लगभग हर महीने अपनी छुट्टियां वहां लगा दी। हर तारीख पे जाना पड़ता था, बहुत बड़ी समस्या थी। और 1 साल, पिछला लगभग 1 साल से जो फाइल चली केस वापस लेने की, उसमें सरोज की अहम भूमिका रही है। हमारा प्रधान भी साथ रहा है, बाकी सबके प्रयास रहे, लेकिन मुख्य भूमिका सरोज की रही है। और सरोज ने चारों तरफ से घूम के देख के इस चीज को, और उसको हर एक टेबल से उस फाइल को गुजारना और हर टेबल के ऊपर फोन करवाना, अपनी मेहनत, अपनी जो है ना उपस्थिति वहां पे दर्ज करवाना जरूरी समझा। और उसकी ही मेहनत का ये परिणाम है कि कल सरकार के द्वारा जो केस वापस लिया गया है उससे हम फ्री हुए हैं। लगभग 3 साल हो गए, 3 मार्च आने वाला है, 3 मार्च को उस चीज को 3 से 4 साल हो जाएंगे साथियों। तो आप देख सकते हैं अब सरोज का एहसान हम जो 13 लोग हैं उन पे भी रहेगा, और जो लोग मतलब आज एसोसिएशन के अंदर 57,700 रुपये ले रहे हैं उन पे भी रहेगा। और इसी तरह से एसोसिएशन जो है ना अपना काम कर रही है। अभी एसोसिएशन के ऊपर भी बहुत से उंगली उठाई जा रही हैं कि भाई वो पैसे खा गया, ये पैसे खा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। देखो, जो अपनी छुट्टियां निकाल के, जो अपना किराया लगा के वहाँ जा रहा है, चलो आप करिए, लेकिन इस मुद्दे पर हम बात फिर कभी करेंगे। तो कल का दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, जिसमें जो हमारी एसोसिएशन के ऊपर केस लगा हुआ था, जो हमारे साथी बहुत दुखी थे, उनके नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, वो बहुत बढ़िया साथी हैं, और उसमें कुछ पॉलिटेक्निक के भी हमारे साथी रहे हैं। तो उन सभी साथियों का कल जो है ना इस कोर्ट से पीछा छूट गया भाई। बहुत बड़ी बात रही है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी अगर छोटा मोटा काम होता तो उसमें थाने के अंदर हमारे रिजल्ट रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज थे। अब जब सरकार ने वापस ले लिए तो उनसे हमारा पीछा छूट गया है। तो ये सब आप लोगों को भी बधाई हो, आप लोगों की जो दुआएं थी वो हमारे काम आई। और कोई साथी जो है मतलब कुछ ऐसा काम ना करे कि जिससे हमें आने वाले समय में कोई और प्रॉब्लम हो। और ये जो पीएचडी वाला मामला चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फजीयत हो चुकी है सबकी, लगभग डीजीएचसी की सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इस मामले में भी शायद कल वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज के लिए केवल इतना ही साथियों के हमारा उस केस से पीछा छूट गया। इसके लिए मैं इस सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, खुल्लर साहब का स्पेशल धन्यवाद करूंगा, और सरोज जो बहन जी है उसके अंदर तो वो जो दिव्य आत्मा है उसको मैं प्रणाम करूंगा, और सरोज जी की माता जी को भी प्रणाम करूंगा मैं इस चीज़ को लेके कि उसने मतलब हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है, और उसने हमारे इस काम में हमारा सहयोग दिया है। सहयोग ही नहीं, अग्रणी सहयोग दिया है, और सफलता तक हमें इसको पहुंचाया है इस केस से पीछा छुड़ा के। तो इसके साथ साथ साथियों सभी एसोसिएशन का, सभी वीडियो देखने वालों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।